जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। कई बार फिर साधक हमको कमेंट करके कहते हैं गुरुजी काफ़ी समय से आपने वीडियो नहीं डाला। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन दबा के ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह ऐसी साधना है कि आप उससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी, मतलब किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं, किसी की प्रेम का या प्रेमी उसको छोड़ कर चला गया हो तो उसको भी वापस ला सकते हैं। किसी का बच्चा कोई बुरा मान के घर से भाग गया हो तो उसको भी वापस ला सकते हैं। या अन्य कोई, किसी का जॉब नहीं लग पा रहा है तो उसका जॉब, इसकी साधना करने से जॉब लग जाएगा। या अन्य कहीं कोई आप गड़ा हुआ खजाना चाहते हैं तो गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर भी मिल सकता है। भदभदा भूत, ये भदभदा भूत की जो साधना है वो आपको किसी भी अमावस्या के दिन करना है, किसी भी अमावस्या। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ये अमावस्या के दिन विशेष तौर से सिद्ध होते हैं। तो जो अभी जो आ रही है, जो आपके जो कर्ण जो दिन चल रहे हैं, कर्ण के जो दान वाले दिन चल रहे हैं, 15 दिन जो है ना, इनको कड़वे दिन भी बोलते हैं कुछ लोग, या श्राद्ध वाले दिन। तो इसमें जो 15 दिन के लिए प्रेत भूत ये सब पृथ्वी पर उतर के आ जाते हैं और इनके परिवार वाले भोज का आयोजन करते हैं, भोज कराते हैं। इससे लोगों की आत्मा को तृप्ति होती है। तो जब 15 दिन पृथ्वी पर रहते हैं भूत प्रेत, अभी जो अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या को आप विशेष रूप से इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं और ये साधना तुरंत ही फलीभूत सिद्ध होगी। ये गारंटी 1000%। ये साधना अगर आप इस अमावस्या पे करें तो ये तुरंत ही सिद्ध होगी। लेकिन ये सच्चाई का कार्य करता है, ये सच्चाई का कार्य करता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पता, भदभदा भूत के बारे में, तो आप ये भदी बाती जान लें, परख लें, तभी ये साधना करें। क्योंकि अगर आपकी प्रेमिका होगी और उसके लिए आप इसको सिद्ध करेंगे तो वो प्रेमिका को तो आप ला के देगा। लेकिन अगर आपने किसी की गैर, किसी पराई स्त्री के ऊपर आपने देखा या पराई स्त्री के बारे में आप सोच रहे हो कि इसको अपने बस में कर लें, तो ये उठा उठा के पटकता है। ये ध्यान रखना, गलत बात तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप कोई सोचें कि वशीकरण में आपको किसी गलत अनजान व्यक्ति का वशीकरण कर लें, अनजान महिला का वशीकरण कर लें, तो ये पटक पटक के मारता है बहुत बुरी तरह से। इसलिए गलत कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जी ऐसा है भदभदा भूत। तो भदभदा भूत की साधना कैसे करना है, क्या इसका निवेदन रहेगा, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, कौन सा आसन रहेगा, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो 3 कलश तो लगने वाले हैं जो तो हम हर साधना बताते हैं। भाई ये कोई भी गुरु घंटाल नहीं बताता है। जो गुरु घंटाल बैठे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि देवता घर से ही पूछते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर घर के देवता आपके नाराज होंगे, या घर के प्रेत नाराज होंगे, या घर के कुल देवता नाराज होंगे तो आप कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु घंटाल किसी को नहीं पता ये जो हम बताते हैं। तो 3 कलश आपको लेना है, 5 पान के पत्ते लेना है, 5 सुपारी, 5 बतासा, 5 लौंग, कुछ 5 रुपये 10 रुपये के सिक्का आपको अपने पास रखना है। और इसके लिए आप अमावस्या के दिन कड़ी, दाल, चावल, पापड़, खिचड़ा, बड़ा, समूदी रोटी, जिसको कच्चा भोजन बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, कच्चा भोजन। तो कड़ी, दाल, चावल, पापड़, खिचड़ा, बड़ी,
कचैया, मिर्चें, तली तलाई, तो ये सब चीज़ का भोजन होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन और भी शक्तियाँ उनके साथ आती हैं भोजन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एकत्र करके रखना है, सारी चीज़ें एकत्र करके रखना है। और आपको ये साधना अमावस्या के दिन होगी। आपका जो मुख रहेगा वह दक्षिण की दिशा में रहेगा, मुख दक्षिण की दिशा में रहेगा। आपके जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः सफ़ेद, आसन जो रहेगा वो सफ़ेद, जो बिछाने का पटापे आसन रहेगा सावन पर वह सफ़ेद। और आप ये साधना छत पर होगी, आपकी छत पर होगी आपकी छत, लेकिन एकांतवास होना चाहिए। और जो साधना काल का जो समय रहेगा वह रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे का बीच रहेगा। क्यों? जो समय है वो भूत प्रेतों का ही है, 12 से लेकर 3 के बीच जो समय है वो भूतों का ही है। फिर उसके बाद तो 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो ये समय जो रहेगा 12 से 3 रहेगा, और अमावस्या के दिन करना है। तो साधना कैसे करना है, क्या इसकी विधि, क्या विधान, जो हमने आपको सब कुछ बता दिया है, सामग्री बता दी है। तो आप इसको कैसे प्रारंभ करना है, तो आपको इसको सबसे पहले तो आपको छत को धो लेना है, बिल्कुल सूखी साखी रख करके बिल्कुल धोआ धाई करके बिल्कुल। और हाँ, परफ्यूम कैसे देना है उस पर। परफ्यूम कौन करेगा? केवड़े का, केवड़ा होता है उसका यत्र रहेगा। कौन सा? शीशी वाला, कांच की शीशी वाला, फिश वाला नहीं, डीओ नहीं चलेगा। तो हम ये कहते हैं सही विधि विधान सही सामग्री के द्वारा आप अगर साधना करेंगे तो साधना फलीभूत होगी और साधना सिद्ध होगी, ये गारंटी हमारी है 1000%। तो चलिए साधना कैसा करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। तो 3 कलश जो ले लिए हैं तो उनका आपको थोड़ा थोड़ा उनके नीचे जौ या चावल या कुछ एक कुंडी टाइप की बनाते जाएं, तीनों कलश के नीचे जो बनती है, ठीक। तो आपको एक कलश रख देना है कुंडी के ऊपर। सबसे पहले आपका कलश रहेगा गुरुदेव का। तो गुरु के कलश का पूजन करें, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत सारी चीज़ें लगा दें और उनके आगे हाथ जोड़ लें और एक पान का पत्ता, उस पर सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा ये रख के आप गुरुदेव के कलश के आगे रख दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये मंत्र का जाप कर लें। सभी को आता है, बहुत साधारण सा मंत्र है, क्योंकि आप अगर साधना के क्षेत्र में हैं तो ये साधारण सा मंत्र है, ठीक। और इंक्यान माला गुरु के मंत्र की करें, इससे आपकी देह की रक्षा हो। क्यों? जब भी कोई आप साधना करने बैठते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही हावी हो जाती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए आपको 51 बार गुरु मंत्र का जाप करना। और गुरु भी आपका योग होना चाहिए, योग, ऐसा नहीं कि अल्लाह पल्ला टल्ला, नहीं, वे नहीं चलेंगे। जैसे भूत की कारी मारेगा तो अल्लाह टल्ला पल्ला भी उठाओ बंद कर दे। वे तो लूट भी खिलाने बैठे हैं, तो भाई उनसे आप दूर रहें कदापि। ऐसे जो बैठे हैं लूट लुटंगा वाले, भाई हम आपसे कहते हैं, बराबर सदा कहते हैं कि साधना योग गुरु से लें, पानी पिए छान के, गुरु बनाए जान के। हम आपको बार बार समझाते हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। अल्लाह टल्ला बना लाए तो बस फिर तो आपका घंटा डाल रहे, गुरु घंटाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई साधना क्षेत्र में आपको ये बता, कौन लोग आते हैं साधना क्षेत्र में? जिसको कहीं व्यापार में घाटा हो गया हो, या कहीं कुछ नुकसान हो गया है, या कोई पैसा खा गया किसी का, या ज़मीन जायदाद ही नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है, आय का साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, या व्यापार उनका नष्ट हो गया, या नौकरी उनकी चली गई। अधिकतर ये हमारा अनुभव है, जो किसी गुरु ने नहीं बताया होगा अपना अनुभव कि फ़ोन किसके पास आते हैं। फ़ोन सिर्फ उन्हीं लोगों के आते हैं हमारे पास, कम से कम 90-95% वही लोग आते हैं जो समय सब चीज़ों से परेशान, चारों तरफ से उनको पैसे की परेशानी है, सारी चीज़ों की परेशानी। अब वो पहले ही से लुटे पिटे बैठे, और जो उल्लू नंदन बैठे वे पहले ही से पैसा लूट के बैठ जाते हैं। मतलब आदमी ये सोचता है कि अगर मैं साधना ले लूँगा 2 दिन में, 4 दिन में, 41 दिन में, 21 दिन में साधना सिद्ध कर लूँगा और मैं हाल के लोन से तुरंत वरदान स्वरूप पैसा मांग लूँगा, तो बेचारे 30,000 40,000 और दे देते 30,000 40,000 होते थे। बाद में पता चला न साधना मिली न सिद्धि। तो फिर क्या हुई है, फिर भी फ़ोन लगा तो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बेवकूफ़ ना बने। पैसा आपकी मेहनत का, खून की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, गाड़ी खून की।
तो आप ऐसे क्यों फेंक देते हैं? फिर हमें कमेंट करके कहते गुरु जी हमारे पैसे खा गए वे, 50,000 खा गए वे, 30,000 खा गए। अरे भाई आप पहले से नहीं दो ना उन चोर चकारों को, पहले से नहीं दो, आप क्यों उल्लू बन रहे हैं? भाई क्या है इसका सीधा सा उदाहरण है, जो सात्विक गुरु होगा वो कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है। गुरु का और शिष्य का पिता पुत्र का नाता होता है, वो कभी भी गलत मांग नहीं करते हैं पैसे की। हम तो ये कहते हैं कि मात्र हमारे 21 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप है, या फिर जो श्रद्धा बन पाए सो आप हमारे पेटीएम नंबर में डालें, हम आपको गुरु दीक्षा अवश्य ही देंगे। किसी भी प्रकार का कोई लूट खसोट नहीं, ना सुरक्षा कवच के नाम पर ना किसी को। तो हमारा कहने का मतलब ये है, तो साधना सिद्धि करने से पहले आप योग गुरु की तलाश कर लें और उसका पहले आकलन कर लें कि योग है कि वैसे ही है ये गुरु घंटाल। ठीक, तो सबसे पहले तो आप अपने गुरु के कलश का पूजन हो गया। अब आपके प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, तो आप प्रेतराज के कलश का पूजन करें, उनको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम आदि सारी चीज़ें लगा दें, और एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के उनके सामने अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। और प्रेतराज, क्योंकि आपके घर के प्रेतराज भी विशेष होते हैं, हर घर का प्रेत होता है कोई ना कोई। भाई जाने अनजाने में कोई व्यक्ति उसके मन में कुछ इच्छाएं रह गई या कुछ हो गई, वो मर जाता है तो प्रेत की योनि में चला जाता है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भाई आपके घर का ही एक उसका जो है ना देवता ही स्वरूप मान लो आप अपने घर के लिए हो प्रेत। तो प्रेत को जब आप प्रसन्न करेंगे तभी दूसरी शक्ति को अंदर घुसने देंगे, नहीं तो वो शक्ति को अंदर नहीं घुसने देंगे, भगा देंगे, वहीं हटो यहाँ से, हमारा तो अधिकार है, हमारा घर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रेतराज के कलश का पूजन कर लें। अब आपके कुल देवता के कलश का पूजन करना है, तो आपको कुल देवता के कलश का पूजन करना है, तो रोली अक्षर सिंदूर कुमकुम आदि सारी चीज़ें लगा दें उनको, और एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का उनको चढ़ा दें और हाथ जोड़ लें, हे कुल देवता, और उनसे आप कहते हैं कि हे कुल देवता, मैं एक फलानी शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें आप थोड़ी हमारी मदद करें जिससे वो शक्ति हमारे अंदर घर के अंदर प्रवेश कर जाए। तो ऐसी आप हर किसी परिवार का एक कुल देवता होता है, चाहे कुल देवी होगी चाहे कुल देवता होता है। तो अगर आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो भारी शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं करने देंगी। तो आपको अपने कुल देवता की पूजा कर लेना है। अब आए आप जो बताया था भूत, उसकी आपको भदभदा भूत की आपको जो पटा है ना सारोट, उसके नीचे पहले आप एक 8 पंखड़ी वाला चौक पूर लें, उसके बाद पटा रखते हैं, उसके ऊपर आप सफ़ेद आसन बिछा दें, और एक आपको मिट्टी का नहीं तो आप आटे का एक आकृति रूप में बना के रख लें, भूत टाइप की, जो भी आपके मन में आकृति आए, मतलब कोई इंसान की आकृति टाइप की एक विकृत रूप बना के आप जैसा चाहें वैसा आप रख सकते हैं। तो भदभदा भूत का आप आकृति बना के रख लें। अब उनका भी रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत आदि चीज़ें छोड़ दें। एक पान के पत्ता पे आप लौंग, इलायची, सुपारी, बतासे, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का रख के आप उनको अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें और भदभदा भूत का आह्वान करें। आह्वान करने के बाद ये जो प्रसाद है, जैसे ही आप प्रसाद उनको लगाने को होंगे तो भदभदा भूत एकदम विकृत रूप में, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े जटाएं, और कई दिनों से नहाया नहीं है, दाढ़ी बड़ी बुरी तरह से शकल विकृत, कहीं यहाँ से कटा कहीं यहाँ से कटा, कहीं हाथ कटे कहीं कुछ भी, मतलब विकृत रूप एकदम भदभदा भूत एकदम आसमान से आवाज़ आएगी और एकदम जो है हवा में उड़ता हुआ आ जाएगा और एकदम वो कहेगा बता तेरी क्या इच्छा है। तो 3 वचन मांग लेना, एक तो मैं जब बुलाऊँ तब आना, मेरे परिवार की सुरक्षा करना, मैं जो कहूँ वह कार्य करना। 3 वचन आपको मांगना है। तो ये 3 वचन मांगने के बाद जो समुद्री रोटी कच्चा खाना रखा है, चावल, कड़ी, दाल, ये सब उनको देते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा सा बनाना खाना, क्योंकि ये जो भदभदा भूत होता है यह बहुत ही भुखेड़े टाइप का होता है। तो ये सब करने के बाद, और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र को आपको 1,25,000 बार जाप करना है, 1,25,000 बार या 1,50,51 बार इसका आपको जाप करना है। जैसे ही जाप बीच में पहुँचेगा वैसे ही उसकी कुछ अनुभव आपको एकदम हवा जोर से चलने लगेगी, पेड़ में मतलब कई प्रकार की किलकारियाँ सुनाई देंगी, आसपास छत पे गोल गोल ऐसे घूमते हुए हवाओं की झोंके दिखने लगेंगे, कई प्रकार के अनुभव होते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है,
और हाँ, कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप आप बिना गुरु दीक्षा के न करें, क्योंकि गुरु आपका योग होगा तो वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सही मंत्र देगा जिससे आपकी देह की रक्षा होगी। अगर बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र जाप या सिद्धि साधना करेंगे तो आपकी कोई भी हानि हो सकती है, कोई भी हानि, लकवा लग सकता है आपको, यहाँ तक कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए कोई भी मंत्र साधना सिद्धि बिना गुरु दीक्षा के न करो। गुरु भी योग होना चाहिए, बे नहीं, समझ गए, समझने काफ़ी है, बे नहीं, योग गुरु हो तो ही आप गुरु दीक्षा ग्रहण करना, अन्यथा नहीं करना। जय माई की।